बच्चों अब हम देखते हैं, यदि हमें सवाल में मूलों का योग, शून्यकों का योग या और उनका गुणनफल मुझे अगर दिया है और हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है, जिसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं। अभी द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, सॉरी, द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। द्विघात बहुपद बनाना है तो वो द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको देखो, हमें जब मूलों का शून्यकों का योगफल हमें दिया होगा तो यहाँ पर उसका मान रख देंगे, और शून्यकों का जो गुणनफल दिया होगा वो यहाँ रख देंगे। ये समीकरण हमें याद रखना है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। पहले x² का पद होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट होता है, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। पहला वाला पद प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। ये इसकी कंडीशंस है। देखिए, एक सवाल हमें दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है -3 और गुणनफल दिया है 2। माने जो शून्यकों का योग की बात हम कर रहे थे वो चीज़ दी है, शून्यकों का गुणनफल की बात कर रहे थे वो दी हुई है। तो सीधी सी बात समझ में आ रही कि -3 का मान हम यहाँ रख देंगे और 2 का मान यहाँ रख देंगे। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2 के। ठीक है, तो अब देखिए द्विघात बहुपद जो हमारा पास होता है वो क्या होता है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया करके, और इसकी वैल्यू रख दिया करके। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया था, -3 इंटू एक्स प्लस मूलों का शून्यकों का गुणनफल दिया है 2, वो रख दिया मान हमने। ठीक है, फिर -3 और -3 का गुणा किया तो 3x² प्लस 3x प्लस 2। तो यही पूछ रहा था कि आपको अगर द्विघात बहुपद निकालना है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया, हो सकता है शून्य का आपको अलग अलग दे दें कि एक द्विघात बहुपद निकालो जिनके शून्य इतने और इतने हैं, तो फिर हमें वहाँ योगफल निकालना होगा पहले और गुणनफल निकालना होगा। माने उसने इसके पहले की बात कह दी है कि अल्फा और बीटा आपको दिए हुए हैं। तो इस तरीके का सवाल करते हैं। देखो, प्रश्नावली का पहला सवाल है, करण निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला सवाल है, इसके हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर इसके क्या होंगे, x² माइनस, देखो x² गुणा x² गुणा 8 करो तो ये आ जाएगा 8x²। अब इसके फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस 2x के बराबर आ जाए, तो 4x इंटू 2x लिख सकते हैं। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 4x माइनस 2x और -8। याद रखें, बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखते हैं। तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ से x आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 4। इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ जो चिन्ह लगा वो लगा देंगे, प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। इन दोनों से आप देखें पूरे से हमें क्या मिल रहा कॉमन, x माइनस 4। क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। इसको हम px कहे थे, तो इसका अगर हमें शून्यक निकालना है तो हमें क्या करना होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। और दूसरे वाले का शून्यक निकालना है x प्लस 2, तो इसको हमें 0 करना होगा, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो इसलिए x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 2 व 4 हैं। ठीक है, तो शून्यकों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना। सबसे पहले शून्यकों का योग, देखो क्या होगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 को हम लिखना चाह रहे हैं किस रूप में, कि ये कुछ -2 के बराबर हो जाए। गुणांकों में संबंध निकालना है। देखो हम लोग गलती करेंगे, जो शून्यक आ रहे हैं
वो -2 है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने गलती करी थी, वो देख लें आप। ये देखो जो x + 2 है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, -2 के, ठीक है। ये हम लोगों ने गलती कर दी थी, तो इस गलती का हम लोगों ने सुधार कर लिया। शून्यक -2 और शून्यक 4 होंगे, तो ये -2 + 4 किसके बराबर आएगा बच्चों, ये आएगा 2 के बराबर, ठीक है। अब इसको गुणांकों के रूप में लिखना है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, -2 और फिर -1 लगा दें, बटे 1 लिख दें। तो आप जान गए माइनस माइनस का गुणा ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा तो 2 ही। तो इसको ऐसे ना लिखो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ। इसको आप लिखो 2 और फिर इस 2 को लिखो आप -2 इंटू माइनस बटे 1। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। माइनस, ये जो -2 है वो क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक, और बटे x² जो है, ये 1 क्या है, इसको कह सकते हैं x² का गुणांक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हम लोग शून्यकों का निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों, -2 × 4 = आ जाएगा -8 के। इसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे 1। जो -8 है वो आपका अचर पद है या नहीं है, अचर पद। और बटे जो 1 है वो x² का गुणांक कह सकते हैं। तो जो कह रहा था इसके सत्यता की जांच करो, तो इसका संबंध इनके गुणांकों के साथ है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है 1/4 और -1, माने जो योगफल है वो 1/4 है और जो गुणनफल है वो -1 है। तो माने अगर हम माना जो द्विघात बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा = आपका पास आ जाएगा कि 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा -1 के, ठीक है। आप द्विघात बहुपद क्या जानते हो, द्विघात बहुपद वो बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास कितना 1/4 इंटू x, और ये कितना है -1। तो सिंपल सी बात है, 4 यहाँ ले लें लासा, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, 4 लासा लेने पर यहाँ गुणा होगा 4x², ये बचेगा माइनस का x 1 इंटू x और -4। तो सिंपल सा कह सकते हैं 1/4 4x² माइनस x -4, ये आपका एक द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो आज